नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। संत आशाराम जी बापू के भक्तों द्वारा आज भारत भर के विभिन्न आश्रमों में माला पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। 28 दिसंबर के दिन माला पूजन दिवस के रूप में भारत भर के सभी आश्रमों में मनाया गया, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई। संत आशाराम जी बापू के मुख्य आश्रम अहमदाबाद में भी विशेष रूप से माला पूजन दिवस मनाया गया। इस दिन पूजा, हवन, जप एवं वैदिक पद्धति से जप ध्यान किया गया। आइए देखते हैं किस प्रकार मनाया गया ये माला पूजन दिवस। ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। मालेगांव महाराष्ट्र में भी प्रार्थना एवं जप का आयोजन किया गया। यहाँ पर हजारों की संख्या में साधक गण एकत्रित हुए और सभी ने संत आशाराम जी बापू की शीघ्र रिहाई के लिए प्रार्थना भी करी। इसी के साथ साथ सर्किल लिमड़ी में विशेष रूप से सतीश भाई के सत्संग कार्यक्रम में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जन समूह उमड़ पड़ा। आइए देखते हैं सत्संग की कुछ झलकें। हिंदू संस्कृति से जुड़े सभी देवी देवताओं और सभी संतों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आज केवल हिंदू संतों को ही टारगेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा देखने को मिल रहा है भारत के बहुत से इलाकों में। इसीलिए आज हिंदू समाज और हिंदू संत एकत्रित हो रहे हैं। उनका मानना है कि आज भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, जिसे तोड़ने की कोशिश हो रही है और इसके लिए टारगेट बनाया गया है भारत के संतों को। इसी के उपलक्ष्य में सारे संतों ने मिलकर जगह जगह सम्मेलन का आयोजन किया है। बड़े बड़े विशाल हिंदू सभाएं और संत सम्मेलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में जगन्नाथपुरी में विशेष रूप से विशाल संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संत आशाराम जी बापू जैसे संतों को निर्दोष होते हुए भी फंसाया जा रहा है। इसके लिए सभी संतों ने राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से गुहार भी लगाई है और जनता को एकत्रित रहने को कहा है। आइए देखते हैं वो संत सम्मेलन के कुछ रिव्यू। जो संत महापुरुष होते हैं वो कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। हो सकता है हमारे तप में कुछ कमी रही होगी, उस तप को बढ़ाने के लिए जैसे भगवान श्याम सुंदर ने ब्रज की गोपियों को छोड़ करके मथुरा गए थे, हर पल
भगवान श्याम सुंदर की याद करती थी, इसी प्रकार से गुरुदेव भी रात दिन हमें याद आए, इसलिए गुरुदेव की ये लीला है। और हम सब भी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करें कि वो अति शीघ्र हमारे बीच में आ जाए। और आप लोगों ने इतने धैर्य से बैठे हैं, इसलिए ये हमारा अपना कार्यक्रम होता है, क्योंकि जहाँ हम तो इस कार्यक्रम से इसलिए जुड़े हुए हैं कि छिंदवाड़ा में स्वयं महाराज श्री का एक गुरुकुल है, गौशाला है, जहाँ पर विद्यार्थियों की भी पढ़ाई होती है। और वहाँ आसपास जितनी भी गाय पकड़ाती है वहाँ गौशाला में ले जा कर के रखते हैं। तो इसलिए हमारे बीच में आपने जिन संतों के विषय में सुना और उनके आशीर्वाद को लिया, आप अपनी साधना को और मजबूत करिए। एक दिन अपने गुरुदेव अपने बीच में अवश्य आएंगे। जय श्री राम। इसलिए ऐ मेरे साधक भाइयों, अब वो समय नहीं है, अब समय है गोविंद की तरह हथियार उठाने का। हम इन सरकार से अभी 31 तारीख को गोपाल दास महाराज को पुलिस ने दिल्ली के अंदर पीटा गया, घसीटा गया, और उसके केस, उसके बाल पुलिस की मुट्ठी में आगे दिखा रहे हैं। ये उसके बाल उखाड़े गए, घायल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि गौ माता की बात करता है। अगर इस देश को सुरक्षित रखना है, सबसे पहले संत सुरक्षित हो, क्योंकि वही अच्छे संस्कार देता है आपके बच्चों को, वही संस्कृति को सुरक्षित रखता है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि गौ माता भी संत की सुरक्षा में ही सुरक्षित रह सकती है। अगर 100 गृहस्थी हैं, 100 गृहस्थियों के अंदर 5 आदमी गौ पालन करते हैं। अगर 100 संत हैं तो 95 संतों के पास गौएं होंगी, उनकी गौशालाएं होंगी, जैसे बापू जी के पास हजारों हजारों गायें हैं। इसलिए संत की सुरक्षा बहुत जरूरी है। संत के लिए चाहे हमारे प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और ये देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु बनने के लिए इस प्रकृति ने भी 25 प्रकार की प्रकृति है, 25 प्रकार की प्रकृतियों ने भी ये सोचा है धरा पे कौन संत है, किसकी परीक्षा ली जाए, कौन अपनी परीक्षा में खड़ा होगा, वो श्री आसाराम बापू हैं। विश्व गुरु की गद्दी पे आसीन संत आसाराम बापू ही रह सकते हैं, इसीलिए उनकी परीक्षा हो रही है। और वो कोई दोषी नहीं है। कौन कहता है बापू जी दोषी हैं? चलो हम उनकी बात बड़ी करते हैं, बापू जी दोषी हैं, अरे उनको बाहर आने तो दो, उन्हें अपना पक्ष तो रखने दो। कोर्ट ने फैसला नहीं दिया, जनता ने, भारत की जनता ने फैसला नहीं दिया, मेरे देश के संतों ने फैसला नहीं दिया। फैसला कौन देते हैं? मंदबुद्धि का इंसान फैसला 1 सेकंड से पहले देता है। बापू जी तो दोषी हैं, उसकी बुद्धि की परीक्षा यही होती है, ये मंदबुद्धि का आदमी है। इसलिए मेरी बहनें हैं, लाखों लाखों सबरी जैसी मेरी बहनें बापू के लिए रोती हैं। कब दर्शन हो सदगुरु के, बेचैन सी होके टोहती हैं। हे जग के स्वामी जगन्नाथ, तुम आकर इनका साहस बंधा जाओ और बाबू को बाहर ले आओ। किसी देश की पहचान किसी से, कोयला तेल खादानों से, भारत देश की पहचान ये मेरे देश के जवानों, इन संत महानों से। किसी देश की पहचान किसी से, कोयला तेल खादानों से, भारतवर्ष की पहचान ये बैठे संत महानों से। जब इन्हीं पे जुल्म दोष लगाए जाएंगे, जब इन्हीं पे दोष लगेंगे, जुल्म गुजरेंगे, तो कैसे धर्म और गौ को बचा पाए। हे जगन्नाथ मेरी बात सुनो, मेरे बापू बाहर आ जाए। इसलिए जितने भी यहाँ श्रोता हैं, भक्त हैं, साधक हैं, मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। और एक भुवनेश्वर से आए हैं, जैसे उन्होंने पता लगा संतों के बारे में, गौ के बारे में, धर्म के बारे में संत सम्मेलन हो रहा है। वो नाम है विजय कुमार अग्रवाल भुवनेश्वर से। और वो कहते बापू के बदले में, गौ के बदले में चाहे मेरे करोड़ों रुपया लग जाओ, मेरे को कोई परवाह नहीं है। और मैं चाहूँगा अग्रवाल जी यहाँ बैठे हों
तो एक बार सभी को प्रणाम करें। हे भगवान विष्णु, कली के अंत के समय में मैं राजेंद्र आपको प्रणाम करता हूँ। आपने कली को कहा था ब्राह्मणों को मत छूना। आपने कली को कहा था मंदिरों को मत छूना। आपने कली को कहा था भारत की शादी महिलाओं को मत छूना। आपने कली को कहा था गौ को मत छूना। लेकिन प्रभु, कली ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है और आज उसने भारत के उस महापुरुष को स्पर्श किया है जिसे स्पर्श करने का परिणाम कली को पता ही नहीं था। आज इस पवित्र भूभाग पर जहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में विराजमान है, वहाँ एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई है और वह प्रार्थना सभा कलयुग के अंत की सभा है, कलयुग की समाप्ति की सभा है, कलयुग के विसर्जन की सभा है। और इस सभा का श्रेय जो है बापू को जाता है। जब मैं कैलाश में था और ब्रह्मानंद में आनंद ले रहा था, मुझे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं थी, तब अचानक मुझे कहा गया वापस जाओ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वापस क्यों भेजा जा रहा है। बट आज इस पवित्र भूमि पर आकर महसूस हुआ कि ऐसे महापुरुषों का एक समूह भूभाग पर आ चुका है जो आपके त्रैविध तापों का हरण करेगा। त्रैविध ताप के हरण करने वाले इस पवित्र समय पर आप सबके आगमन हुआ, आप सब पधारे, अपनी अपनी कोशिशें की, लेकिन आज त्रैविध ताप को हरण करने के लिए एक ऐसा समूह भी यहाँ आया हुआ है जिसे आप देख नहीं पा रहे। उनकी तरफ से आपको पुनः पुनः प्रणाम। बापू की तपस्या को 14 महीने हुए हैं, 12 महीने हुए हैं, 13 महीने हुए हैं, ये आप सबको पता है, लेकिन मैं तो जानता हूँ। सतयुग का तपस्वी कलयुग में तपस्या किया, कलयुग का तपस्वी त्रेता के विनाश के लिए तपस्या किया और त्रेता का तपस्वी कलयुग के विनाश के लिए तपस्या कर रहा है। ऐसे तपस्वी को अपना गुरु मानने वाले आप सभी महापुरुषों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आओ भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु रक्षा करें हमारी, जैसे आपने वराह बनकर की, कच्छप बनकर की, राम बनकर की, कृष्ण बनकर की। अब आवश्यकता है आपके कल की अवतार की, जो रक्षा करने आएगा सिर्फ बापू के लिए, जिसे आप आशाराम के नाम से जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब प्रणाम स्वीकार करें। ओम। आज विश्व के बड़े बड़े देश भारतीय संस्कृति का लोहा मान रहे हैं। जी हाँ, भारत की योग पद्धति, आयुर्वेद पद्धति और भारतीय परंपराओं पर विदेशों में रिसर्च चल रही है। विदेशी संसदों में संस्कृत के श्लोकों का पाठ किया जा रहा है। गंगा, गीता, गायत्री और गौ का आज सब जगह सम्मान हो रहा है। आज वैज्ञानिक भी इस बात पर रिसर्च करके हैरान है कि भारतीय परंपराएं जो छोटे छोटे घरों में आम जगहों पर भी देखने को मिलती हैं, भारतीय संस्कृति की इन परंपराओं से किस प्रकार मानव स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। मानव स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ता है
और मानव जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, सुखी और सम्मानित जीवन जीने के लिए ये परंपराएं विशेष रूप से कारगर साबित होती हैं। परंतु भारत की इस प्राचीन संस्कृति, जो कि विश्व में एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो लाखों वर्षों से चली आ रही है, उसे तोड़ने के लिए भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है भारत देश में। कुछ फिल्मों के द्वारा, कुछ चलचित्रों के द्वारा और कुछ चैनलों के द्वारा आज भारतीय संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है। इसीलिए आपको सच जानने की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सच को जानने का प्रयास करें। इन षड्यंत्रों के पीछे का सच कुछ और ही है। जब आप सच को जानेंगे तो शायद आप चौंक जाएंगे कि भारतीय संस्कृति की महानता कितनी है। सच को जानें, सच का साथ दें। ये संस्था समाचार कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? आप अपने सुझाव भेज सकते हैं itv@ashram.org और mangalmailive@gmail.com पर। कल फिर मिलेंगे हम अपनी उन्हीं सच्चाइयों के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।